Hello bachcho, let's read the question. The question says that find equations of two straight lines which are parallel to the line x plus 7y plus 2 is equal to 0 and at a unit distance from the point 2, minus 1. इस क्वेश्चन में दो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं और वो दोनों स्ट्रेट लाइंस x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल हैं और जिनका 2, माइनस 1 से डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल द पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। जितने पैरेलल लाइंस हैं उनका स्लोप सेम होता है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is given by the formula mod ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लेते हैं लेट द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उन सारे स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। अब चूंकि ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैरेलल होना चाहिए x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, तो x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का जो स्लोप होगा वही हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का स्लोप होगा। तो पहले हम जो गिवन लाइन है x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आते हैं। तो लिख सकते हैं सिंस गिवन लाइन इज x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 7y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 7, दैट इज माइनस 2 अपॉन 7 माइनस एक्स अपॉन 7। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 7 टाइम्स x प्लस माइनस 2 अपॉन 7 प्लस माइनस 2 अपॉन 7। तो जो गिवन इक्वेशन है लाइन का वो है y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 टाइम्स x प्लस माइनस 2 अपॉन 7। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप क्या है? स्लोप इज माइनस 1 अपॉन 7। हमको स्लोप से ही काम है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की जगह पे माइनस 1 अपॉन 7 पुट कर देते हैं इंटू एक्स प्लस सी, तो जगह 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7c। अब इसको लिख सकते हैं 7y प्लस एक्स। अब इस 7c को भी चूंकि c एक कांस्टेंट है तो 7c भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम d लिख लेते हैं प्लस d इज इक्वल टू 0। या एक काम करते हैं, अलग वेरिएबल बढ़ाने से बढ़िया है कि 7c को 7c ही रहने देते हैं, तो d की जगह पे हम माइनस 7c पुट कर लेंगे। माइनस 7c इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7y प्लस एक्स माइनस 7c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अब इस जो लाइन है, ये जो लाइन है उसका क्वेश्चन में दे रखा है कि 2, माइनस 1 से डिस्टेंस 1 होगा, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ 7y प्लस एक्स माइनस 7c फ्रॉम पॉइंट क्या दे रखा है 2, माइनस 1, 2, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा 7, क्योंकि जो इक्वेशन है वो 7y प्लस एक्स माइनस 7c इक्वल टू 0, तो 7 इंटू माइनस 1 प्लस एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे माइनस 7c होल अपॉन अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट है 7, तो जगह 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस 1 के इक्वल हो जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा माइनस 7 प्लस 2 माइनस 7c अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 7c माइनस 5 इज इक्वल टू रूट 50। अब यहाँ से दो केसेस बनेंगे, केस 1
व्हेन मॉड जो है वो एज इट इज खुलेगा -7c-5 इज इक्वल टू √50, और जो दूसरा केस है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड के अंदर का, -7c-5 इज इक्वल टू √50। अब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो जगह 7c+5 इज इक्वल टू √50, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 7c+5 इज इक्वल टू √50। दोनों केस को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं, तो केस 1 इधर और केस 2 इधर। केस 1 में 7c+5 को -√50 लिख सकते हैं, 7c+5 को -√50। देन केस 2 में 7c+5 को √50, 7c+5 को √50 लिख सकते हैं। अब 7c को लिख सकते हैं -√50 -5, और इधर से 7c को लिख सकते हैं √50 -5। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7c इज इक्वल टू -√50 +5, और यहाँ से 7c को लिख सकते हैं √50 -5। तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -√50 को लिख सकते हैं 5√2 +5/70, और यहाँ से c को लिख सकते हैं 5√2 -5/7। यहाँ पे 70 नहीं 7, c की वैल्यू -5√2 +5/7 एंड 5√2 -5/7 आएगी, तो इस 70 को करेक्ट करके 7 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 7। तो c की दो पॉसिबल वैल्यूज आई। अब दो पॉसिबल वैल्यूज आई तो दो इक्वेशंस बनेंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर corresponding to c is equal to minus times 5√2 plus 5/7। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 7y plus x minus 7c is equal to 0। लाइन विल बी 7y plus x minus 7c is equal to 0, तो जगह 7y plus x minus 7 इंटू सी की वैल्यू लिख सकते हैं -5√2 plus 5/7 इज इक्वल टू 0। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y plus x plus 5√2 plus 5 इज इक्वल टू 0। 5√2 plus 5 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लेंगे तो 7y plus x plus 5 कॉमन ले लिया तो जगह √2 plus 1 इज इक्वल टू 0। ये पहली लाइन आई। नाउ जो दूसरी लाइन है वो दूसरे सी के करस्पॉन्डिंग आएगी। नाउ करस्पॉन्डिंग टू c इज इक्वल टू, जो सेकंड सी है वो क्या है, 5√2 minus 5/7। 5√2 minus 5/7, line will be 7y plus x minus 7 into c, ये हो जाएगा 5√2 minus 5/7 is equal to 0। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7y plus x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 minus 1 is equal to 0। ये हमारे पास लाइन आ गया, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो जो दोनों इक्वेशंस आई हैं उनको लिख सकते हैं, हेंस 7y plus x plus 5 times √2 plus 1 is equal to 0, and 7y plus x minus 5 times √2 minus 1 is equal to 0 are the required lines. So this will be your solution. I hope you understood it well. Best of luck.